दोस्तों आजकल के लोग इंसान इस घटिया किस्म के हो जाते हैं, विचित्र किस्म के आदमी होते हैं कि अपने हवस को शिकार या अपना जो हवस अपने सर पे चढ़ जाता है तो वो कुछ रिश्ता भी नहीं देखते, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं रखते हैं और किसी को भी हवस का शिकार बना देते हैं और वो इतनी घटिया हरकत कर देते हैं जिससे कि हर रिश्ता तार तार हो जाता है, जिससे कि हर मर्यादा खत्म हो जाती है। दोस्तों आज की कहानी भी आपको बहुत रोमांचक है, बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही जबरदस्त कहानी है दोस्तों, जिससे कि आप सोच नहीं सकते इस तरह के भी घटिया किस्म के आदमी होते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। मैं लोकेश। अगर चैनल पे नए हो तो आपसे एक विनती रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्टोरी कैसी लगे कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला बने और आपको अच्छी से अच्छी कहानी लेके आ जाए। दोस्तों आज की जो कहानी है, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी उम्र महज 14 वर्ष होती है, जो बिहार का रहने वाला होता है, जिसके माता पिता काफी गरीब होते हैं। जो पिताजी होता है वो कोई नौकरी या प्राइवेट काम करता है जिनकी तनख्वाह लगभग 10-12 हजार होती है, और माता होती है जो घर का काम करती है और वो बहुत गरीब या दयनीय कंडीशन में होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं और उनके जो पिताजी होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कि उनकी घर की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाती है। और जो वो बच्चा होता है उसकी महज 14 वर्ष उम्र होती है, तो उसके सर पे जिम्मेदारी आ जाती है। उसको बस सोचता है कि मैं कहीं न कहीं जाऊं और पैसे कमाऊं, जिससे कि हमारे घर अच्छा चल सके और उनके जो 2 छोटे भाई बहन भी होते हैं उनका भी पढ़ाई का खर्चा और उनका खर्चा उठा सके। तो वो बच्चा होता है, उसके कोई साथी बोलता है कि आप चेन्नई जाओ, वहाँ पे एक कंपनी होती है जिसमें आपको जॉब लग जाएगी। दोस्तों 14 साल की उम्र होती है, उस कंपनी में उसको कैसे लिया जाता है वो मुझे पता नहीं है, ये जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि कंपनी में 18 वर्ष से ऊपर लिया जाता है। लेकिन वो कैसे भी करके उस कंपनी में लग जाता है, वहाँ पे सेटल हो जाता है, अपना बिस्तर कपड़े लेके जाता है और वो नई जगह जाता है। कुछ टाइम वो अकेला महसूस करता है, चला जाता है और काम करने लग जाता है। जैसे ही कुछ टाइम निकलता है और एक सरिता नाम की आंटी होती है जिसकी उम्र लगभग 35 होती है, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों आपस में अच्छे रहते हैं। और वो जो आंटी होती है, वो चाची होती है, उसको अपना पास बुलाती है और प्यार से पूछती है, बेटा तू कहाँ का है? तो बताता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता बहुत गरीब है और मुझे कमाने की बहुत सख्त जरूरत है, इस कारण से मैं इतनी उम्र में यहाँ आ गया हूँ। तो वो चाची बोलती है, वो आंटी बोलती है उसको, बेटा तो कोई बात नहीं, मैं तेरी माँ जैसी हूँ और तू मेरे से अच्छा जो भी तेरी जरूरत हो या कोई भी आवश्यकता हो मुझे बता देना और किसी भी तरह की कोई संकोच मत करना और मेरे से हर हेल्प मांग लिया। तो वो बच्चा भी उनसे अपनी माँ की तरह अच्छा रिश्ता और अच्छी तरह से वो रहने लग जाता है। कुछ टाइम निकलता है, महीना 2 महीना निकलता है और वो जो आंटी चाची होती है जो प्रियांशु को अपने रूम पे ले जाती है कुछ दिन बाद में, और ले जाती है, उसको खाना वाना खिलाती है और उसको सुला देती है एक अलग रूम में। और उनका जो पति होता है वो कहीं बाहर किसी कारणवश फोन आता है उसका कि मैं आज नहीं आऊंगा, आप घर पे आप अकेले ही हो, अपने हिसाब से खाना खा लेना और रह लेना। तो क्या होता है कि दोस्तों उसकी उम्र 35 वर्ष थी और उस बच्चे की उम्र महज 14 वर्ष थी। जैसे उस अलग कमरे में सुला देती है और आंटी वो चाची होती है सरिता, वो अलग रूम में सो जाती है। उस दिन अपना उठते हैं, वापस कुछ नहीं करते हैं और अपने वापस ड्यूटी पे आ जाते हैं। जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, एक दिन क्या होता है, वापस घर पे कोई नहीं होता है और प्रियांशु को अपने रूम पे ले जाती है और ले जाने के बाद उसको वापस वैसे खाना खाते हैं, अलग रूम में सो जाता है और वो आंटी भी अलग रूम में सो जाती है। तो रात का टाइम होता है और वो चाची उठती है और प्रियांशु के रूम में जाती है। देखती है तो प्रियांशु पूरी गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि पूरे दिन काम करता है वो और थका आ रहा था। तो जैसे ही उसके रूम में जाती है और उसके बेड पे बगल पे बैठ जाती है और बैठ के प्रियांशु के पैरों पे हाथ फेरने लग जाती है, क्योंकि उसका सर पे हवस का भूत चढ़ा हुआ था और वो हवस का उस बच्चे को हवस का शिकार बनाना चाह रही थी। तो वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था। जैसे उसकी नींद खुली, उसको बोला, चाची ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले, बेटा तू चुप आराम से सो जा, आपको अच्छा लगेगा, जो मैं करती हूँ करने दो। तो वो बच्चा विरोध करने के बावजूद भी वो चाची उसको इस तरीके से बहला फुसला के उसका मूड ऐसा कर देती है कि उसके साथ गलत संबंध बना लेती है वो और गलत संबंध बनाती है। तो कुछ टाइम निकलता है, प्रियांशु को भी अच्छा लगने लग जाता है और दोनों इस तरह की कई दिनों से हरकत करने लग जाते हैं। 3 महीने 4 महीने निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, वो उनकी इच्छा होती है जब प्रियांशु को अपने रूम पे ले जाती है और प्रियांशु भी चला जाता है, क्योंकि वो भी रूम पे अकेला रहता था, उसके रूम पे तो मन नहीं लगता था, तो उसको उसके साथ चली जाती है। जैसे एक दिन जाती है और वो जो उसका पति था वो बाहर था, लेट रुकने का मूड था, लेकिन वो आ जाता है और आते ही प्रियांशु और उसकी वाइफ को ऐसी हालात में, आपत्तिजनक हालात में देख लेता है वो,
लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलता और वापस अपने रूम में आके बैठ जाता है। और जैसे ही वो अपनी हवस मिटा के अपने उस बच्चे, जो प्रियांशु था वो बच्चा, उससे अपनी हवस मिटा के वापस अपने रूम में आती है तो अपना पति ऑलरेडी वहां बैठा था। वो देख के शॉर्ट हो जाती है, पत्नी शॉर्ट हो जाती है कि ये कैसे और कब आ गया, इसका मतलब ये अपने को देख लिया। तो वो बोलती है, पति लेकिन शांति से उनको समझाता है उसको कि देखो वो तो बच्चा है, नासमझ है, उसके साथ आप ऐसा गलत मत करो, उसको अपना कुछ भी पता है, आप इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आप तो एक समझदार हो, आपके बेटे के समान वो है। वो समझाता है और प्रियांशु को बुलाता है, बेटा तेरी लाइफ खराब मत कर, तू जिस काम से आया काम कर और ये काम गलत है। तो वो उस टाइम मान जाता है और प्रियांशु अपने रूम पे चला जाता है। वो कई दिनों तक उस चाची के रूम पे नहीं आता है, लेकिन उस बच्चे को निम्फोनिया नाम की एक बीमारी लग जाती है, जिसको हम सेक्स की लत कह सकते हैं। जो वो लत लग जाती है तो उसकी भी आदत हो जाती है उस चाची से मिलने की। वो उसकी इच्छा होती है जब उस चाची सरिता के पास आ जाता है और दोनों संबंध बनाते हैं। और कहीं इस तरीके से कई दिन निकल जाते हैं, कई टाइम निकल जाता है और उस तरह की हरकतें करता रहता है। एक दिन क्या होता है, वापस उसी कंडीशन में वो पति उस एक बार तो माफ कर देता है, लेकिन दूसरी बार और देख लेता है, आपत्तिजनक हालात में देख लेती है, बिल्कुल उनके साथ वो सोई हुई थी। ये देख के वो पति बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उस पत्नी को बोलता है वो कि आप मेरे से तलाक ले लो, मैं इस हालात में आपको नहीं देख सकता, वो तो बच्चा है, अब उसको क्या बोलूं मैं, तेरे को समझना चाहिए और तू समझना चाहिए इस तरह के गलत काम नहीं करना चाहिए थी। लेकिन वो पत्नी उसके ऊपर चिढ़ जाती है और बोलती है, आपके बच्चे और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं ही यहाँ पे रहूंगी और मैं प्रियांशु के साथ रह लूंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो पति अपने बच्चे को लेके अपने गांव वापस आ जाता है और वो प्रियांशु और सुनीता बोलते हैं वो लेडीज को, जिसको वो दोनों लाइफ जीने लग जाते हैं, दोनों साथ रहने लग जाते हैं। कुछ 8-9 महीने निकल जाते हैं और जैसे जैसे टाइम निकलता है उनकी इच्छा होती है जब दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। प्रियांशु पहले वाला रूम अलग खाली कर देते हैं और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि वो लेडीज होती है, वो चाची होती है जो प्रियांशु पे दबाव बनाती है कि तू अब मेरे से शादी कर ले। लेकिन प्रियांशु इस चीज से नाराज हो जाता है और वो नहीं मानता है कि मेरे बच्चे, मेरे माता पिता गरीब है, मैं उनके लिए पैसे कमाने यहाँ आया हूँ और मैं इस तरह की अगर शादी करूंगा तो मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और मेरी अभी महज 14-15 वर्ष है, जिससे आपकी और मेरी एज में लगभग डबल का डिफरेंस है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो नहीं मानने वाली थी और वो चाची उनको बार बार ये दबाव बना रही थी, अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वो प्रियांशु बहुत डर जाता है कि हम क्या करें, इसको छोड़े तो कैसे छोड़े। उसके दिमाग में बार बार ये कीड़ा चल रहा था, इसका सॉल्यूशन क्या करें और इससे छुटकारा कैसे पाएं। एक दिन क्या होता है, वो सोचता है कि हम क्यों ना इसका मर्डर कर दें, इसको अपने रास्ते से हटा दें, जिससे कि किसी को पता भी नहीं पड़ेगा और अपनी लाइफ हम सिंगल अपने तरीके से जी लेंगे और अपने हिसाब से अपने गांव चले जाएंगे और कुछ पैसे कमा के हम अपने गांव चले जाएंगे। क्या होता है, वो अपने दिमाग इसी तरीके से प्लानिंग कर रहा था कि इसको कैसे अपने रास्ते से हटाएं। एक दिन क्या होता है, वो बाजार में जाता है और एक चाकू ले लेता है अपने मार्केट से और उस जिस रूम में वो चाची उसको रूम में सुलाती थी, जिस बेड पे उसको सुलाती थी, दोनों साथ सोते थे, उस बेड के नीचे उस चाकू को लाके रख देता है। जैसे ही खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं अपने रूम में और अपना जो वो चाची इसकी इच्छा होती है संबंध बनाने की, वो संबंध बनाती है और सो जाती है। और वो नाइट में उठता है प्रियांशु और उस चाकू को लाता है और उसके पेट में कई वार कर देते हैं, उसके सर पे, हर जगह सीने पे और पेट पे कई वार करके उसकी मौत कर देता है, उसको मर्डर कर देता है वो। और मर्डर करके वो वहां से निकल जाता है और जो उसका पुराना पहले वाला जो रूम था उस पर चला जाता है, जाके वहां सो जाता है। सोता तो जैसे उसका जो चाची का जो रूम था उसका गेट खुला हुआ था, पूरा रूम उसके खून ही खून में लथपथ था। आसपास के पड़ोसी उसको देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी, पूरे खून ही खून बह रखा था। तो आसपास पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले वहां आते हैं, बॉडी को देखते हैं और देखते हैं उसके जो पहले वाला पति था उसके कॉल करते हैं कि आपकी जो पत्नी है उसका यहाँ पे मर्डर हो गया है, आप आओ। तो वो पति वापस कॉल पे जवाब देता है कि मेरी वो पत्नी पहले थी, हमारे दोनों के बीच में कुछ भी रिश्ता नहीं है और जो उसके साथ हुआ वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे को हवस का शिकार बना रखी थी, उसका शोषण कर रहे थे, उसको प्रताड़ित कर रही थी वो, और वो बच्चा नहीं मान, वो तो एक समझने वाला नहीं था, उसके साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन पुलिस वाले नहीं माने इस बात की, क्योंकि पति था पहले और उनके बच्चे भी थे, उनको बुलाया और उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी को लास्ट अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उस बच्चे को पुलिस वाले ने पकड़ के उसको बाल सुधार गृह में डाल दिया गया और उसकी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई और उस लेडीज की भी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, आजकल के जो घटिया इंसान होते हैं, निम्न कैटेगरी के जो इंसान होते हैं, वो हर रिश्ते को भूल जाते हैं और अपने हवस के शिकार या हवस मिटाने के लिए किसी भी उम्र को
बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखते हैं, जिससे कि उसका परिणाम बहुत खौफनाक होता है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ हम जागरूक करना, अलर्ट करना और सावधान करने का है। दोस्तों, हमारे उद्देश्य सिर्फ यही है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी आपको, जिससे कि हमारा हौसला और उत्साहित हो और मैं अच्छी से अच्छी कहानी लेके आऊं। जय हिंद, जय भारत, जब तक स्वस्थ और अलर्ट रहिए।